गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। ये है इवनिंग एडिशन 12 दिसंबर का। बड़ी स्पेशल मूव यहाँ पे आ रही है और मूव आ रही है बड़ी स्पेशल कमोडिटी में, वो है गोल्ड। काफ़ी दिनों से मैंने आपको कहा था कि $4300 का एक रेजिस्टेंस है और जब ये रेजिस्टेंस को ब्रीच करेगी तो ये कमोडिटी बड़ी तेज़ी से 4400 से लेके 4500 तक जा सकती है। कल इसने 4300 को ब्रीच करा है और आज 4376 का यहाँ पे लेवल जो है वो चल रहा है कॉमिक्स में। और एमसीएक्स की बात की जाए तो 1,35,000 को ये कमोडिटी पार कर चुकी है। और एक बात मैंने ये भी शेयर किया था कि सिल्वर में 70 से $75 तक की मूव है, लेकिन सिल्वर में फर्दर टाइमिंग पॉज आ सकता है क्योंकि सिल्वर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा चल चुकी है और अब गोल्ड के चलने की बारी है। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे तैयार रहना चाहिए आपको 4400 से लेके $4500 के लिए। अगर एमसीएक्स टर्म में बात की जाए तो रुपये आज फिर से डिप्रिशिएट हुआ है, 90 से ऊपर है, 90.26 90.3 के करीब है। ये भी एक प्रीमियम ऐड करेगा एमसीएक्स गोल्ड पे। तो अगर हम यहाँ से $150 और बढ़ने की बात करेंगे या $125 भी बढ़ने की बात करेंगे तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड हो सकता है कि 2025 के ख़त्म होते होते 1,45,000 से लेके 1,46,000 तक के जो लेवल है उसको यहाँ पे दिखा सकता है। तो एमसीएक्स गोल्ड जो है वो थोड़ा सा यहाँ पे प्रीमियम पे हो सकता है। आज की जो क्लोजिंग होगी उसके अकॉर्डिंग मैं आपसे कल शेयर करूंगी कि स्पॉट मार्केट में क्या प्राइस फिलहाल चल रहा है। अगर किसी को बुक करना है तो वो आज के दिन भी प्राइस बुक कर सकते हैं क्योंकि अभी भी आपको कल का प्राइस लगेगा और वो प्राइस जो है वो थोड़ा सा कम पे यहाँ पे हो सकता है। रही बात सिल्वर की, सिल्वर यहाँ पे ऑलरेडी $64 के करीब अब ट्रेड हो रहा है, $64.54। और हमारे मार्केट में 2 लाख के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है। 2 लाख के करीब ये कमोडिटी आज की हो चुकी है। तो आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है जब हम लोगों ने सिल्वर को, चांदी को 1 लाख वाले लेवल से हट के 2 लाख वाले रेंज में आता हुआ यहाँ पे देखा है। तो मुझे लग रहा है कि सिल्वर में ओवरऑल देखा जाए तो जो रेंज रहेगा वो 192 से लेके 2,92,000 का रहेगा, यानी कि 192,000 से लेके 2,06,000 2,08,000 वाला लेवल जो है वो आपको चांदी में रहेगा आने वाले समय में। और हर करेक्शन पे आपको यहाँ पे चांदी को खरीद के चलना चाहिए, लेकिन फिजिकल में आप खरीदें वो ज़्यादा यहाँ पे बढ़िया रहेगा। अगर बात एनर्जी काउंटर की जाए, एनर्जी काउंटर में अब एक रिवाइवल देखने को मिल सकता है। बड़ी कमजोरी आ गई थी इस काउंटर में। अब ये काउंटर यहाँ पे खासकर क्रूड ऑयल थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन नेचुरल गैस में हमें फिलहाल वेट करना होगा क्योंकि नेचुरल गैस में अभी जो टेम्परेचर है वो वार्मर टेम्परेचर का भी अपडेट आया जिसकी वजह से प्राइसेस इतना ज़्यादा गिर रहा है और गिरती हुई इन्वेंट्री में भी प्राइस यहाँ पे संभलती हुई नजर नहीं आई है यहाँ पे। अब बेस मेटल काउंटर की बात की जाए तो बेस मेटल काउंटर में कॉपर ने अभी तक ईयर टू डेट 2025 में 35% का रिटर्न दिया और ये सबसे ज़्यादा जो तेजी आ रही है, कुछ तो सप्लाई डिसरप्शन है, उसके बाद है कि कॉमिक्स में या यूएस में कह सकते हैं कि कॉपर की जो खरीदारी हो रही है वो खरीदारी आपको $500 के प्रीमियम पे हो रही है प्रति टन। तो इतना ज़्यादा कॉपर वो एक्यूमुलेट कर रहे हैं, वहाँ पे इन्वेंट्रीज हायर साइड पे है और इन्वेंट्री को उन्होंने लॉक करके रखा है क्योंकि उनको लग रहा है कि टैरिफ लगेगा तो ये कमोडिटी और भी ज़्यादा प्राइसी हो सकती है, यानी कि महंगी हो सकती है 2026 में। और जिंक के बारे में भी कहा जाए तो जिंक ने भी यहाँ पे 321 का लेवल लगाया है, तो 325 जिंक में और कॉपर में अब आपको 1050 का लेवल जो है वो आता हुआ दिख सकता है। इन कमोडिटीज़ में भी आपको अभी फिलहाल शॉर्ट नहीं करना चाहिए, जबकि एल्यूमिनियम आपको एक अच्छी कमोडिटी साबित हो सकती है और 2025 से लेकर जनवरी तक इसमें हो सकता है कि हम 295 तक के लेवल्स को आता हुआ देखें। तो अभी जो बुलिश जो ट्रिगर्स है वो मेटल से लेके आपको बेस मेटल से लेके प्रेशियस मेटल दोनों में है। एनर्जी काउंटर यहाँ पे सप्लाई साइड को लेके थोड़ा सा यहाँ पे पीछे है और जब तक यहाँ पे सीजनैलिटी की बाइंग नहीं आएगी तब तक बहुत बड़ा मूव यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो ये आज का अपडेट था, होप सो आप यहाँ पे मतलब इससे आपको सहूलियत मिलेगी। दूसरी चीज़ ये है कि सिल्वर में जिन लोगों की यहाँ पे बाइंग है खासकर डेरिवेटिव मार्केट में, दे शुड बुक द प्रॉफिट। और मैं यहाँ पे सलाह नहीं दे सकती, लेकिन एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हायर साइड आने पर आपको डिसिप्लिन्ड वे में बाहर निकलना चाहिए ट्रेड से। थैंक यू।